नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो अभी तक सीरीज चल रही वृषभ लग्न की चल रही है और बुध ग्रह के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारी मीन राशि के विषय में है। बुध मीन राशि में यदि बैठे होंगे वृषभ लग्न में तो क्या फल मिलेगा, क्या सफलता मिलेगी, उस विषय में है। आप दो तरह से देख सकते हैं। वृषभ लग्न एंटी क्लॉक जाएंगे तो एकादश भाव हो जाएगा। एकादश भाव में हमारे बुध बैठे हैं, या आप यह कह सकते हैं वृषभ लग्न की मीन राशि में एकादश भाव में बुध का फल क्या होगा, उसका डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लग्नेश हमारे शुक्र हैं, और जब मीन राशि में बुध जाएंगे तो किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे? पूर्वा भाद्रपद मेकम उत्तरा भाद्रपद रेवत्यंतम मीना। पूर्वा भाद्रपद एक चरण, रेवती के 4, उत्तरा भाद्रपद की 4 से हमारे 9, यानी मीन राशि हमारी बन जाएगी ये 3 नक्षत्रों से। एक चरण जो होगा पूर्वा भाद्रपद का होगा, 3 4 और 4 रेवती और उत्तरा भाद्रपद से हमारी मीन राशि बन जाएगी। पूर्वा भाद्रपद का नक्षत्र है, नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति, उत्तरा के शनि और रेवती के बुध नक्षत्र का स्वामी बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हो गई। अब हम यह देखते हैं कि एकादश भाव में कौन सी राशि है? मीन राशि है। आप यह देखना कि मीन राशि हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, और वहां का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति और बुध का कोई बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं है, कोई बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, मगर दुश्मनी भी नहीं कह सकते कि ऐसा दुश्मनी हो कि नुकसान करे। मगर बुध कहाँ के स्वामी? द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी। अब बुध की जो ये राशि है ये नीच राशि है। आपने ये बात का ध्यान देना, बुध कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, इसमें 2 ग्रहों का प्रभाव सबसे अच्छा होगा। या तो लग्नेश उच्च होकर के यहां पर बैठ जाएं, लग्नेश शुक्र उच्च के होकर के एकादश भाव में बैठ जाएं, या एकादश भाव का स्वामी खुद बृहस्पति स्वराशि के होकर वहां बैठ जाए, तो यहां पर आपको क्या होगी? नीच भंगता हो जाएगी। वहां पर बुध का इफेक्ट फिर बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा। हालांकि कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो साइड इफेक्ट देगा, आपको नुकसान करेगा। आप ये कहो कि नहीं करता, करेगा। चाहे जितना सौम्य ग्रह हो, बहुत अच्छा ग्रह है, मगर तब भी आपको परेशान करेगा। अब हम एकादश भाव से हम क्या विचार करते हैं? रूटीन के कामों का, रूटीन की आय का, इच्छा पूर्ति का, परोपकार का, धर्म का, अर्थ का, ये सब चीजें हम देखते हैं। बड़े भाई का विचार करते, बड़ी बहन का विचार करते हैं, जो हम एकादश भाव से विचार करते हैं। रूटीन की बीमारियों का भी विचार करते, ये बात का ध्यान देना। रूटीन में आपके धन कैसा आएगा वो रिप्रेजेंट करता लग्नेश, एकादशेश और बुध। वो तीनों का जब मेल होगा जब ही आप ये कह सकते हैं। यदि एक सिंगल आप कहोगे बुध रूटीन के कार्यों में असफलता, आपको दिक्कत आएगी। रूटीन के काम में जो आम रोज पैसा आता है उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, आपके पास नहीं इकट्ठा होगा। फिर कहाँ का स्वामी? धन का स्वामी है, धन इकट्ठा नहीं होगा। आप फाइनेंशियली कंडीशन बिगड़ी रहेगी आपकी। संतान पक्ष भी कमजोर रहेगा क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है, तो वो भी आपके कमजोरी का कारण बनेगा। विद्या बुद्धि में भी आपकी संतान जो होगी वो एजुकेशन में बड़ी वीक होगी, कमजोर होगी। ठीक है, इन सब चीजों के लिए आपको यह रिप्रेजेंट करता है कि हमें लग्नेश और एकादशेश क्या कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, दूसरा द्वादश भाव से हम द्वादश भाव की राशि है, ये जो हमारी कुंडली है, मीन राशि हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? मीन राशि आपको रिप्रेजेंट करती है बहुत ज्यादा दूर जाना, मोक्ष का साधन बनाना, ये सब चीजें आपको घर से दूर रखना। तो ये सत्यता, यदि मीन राशि आपकी एकादश भाव में बैठी तो आपको ये सत्यता होगी कि आपको अपने घर से दूर जाकर के भी कामयाबी नहीं मिलेगी। दूर जाकर के भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी वाणी में कंट्रोल नहीं रहेगा, आप अपने बड़ों से भी तेजी स्वभाव दिखाओगे,
ऊंचा नीचा बोल दोगे, बड़ों का आदर नहीं करोगे, अपने व्यवसायिक स्थिति को संभालने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मगर उसके लिए आपको लग्नेश की कंडीशन अच्छी हो या एकादशेश की कंडीशन अच्छी होगी तो आपका ये सब जो मैंने बताया है इसमें काफी चेंजिंग आ जाएगी, काफी चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि नीच भंगता हो जाएगी। लगने यदि एकादशेश सॉलिड होगा तो धन आदि की इनकम सोर्स तो बनेगा। हाँ, बचाओ ना बचाओ अलग बात है। आपकी सोसाइटी ऐसी हो जाएगी, खर्चे वालों दोस्त ही ऐसे खर्चे वाले हो जाएंगे कि आपकी जितनी इनकम हो रही है उससे ज्यादा आपका खर्चा, आपके शौक इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान देना। एक बात का ध्यान देना, मैंने कहा रूटीन के कार्यों का सुख भी देता है। रूटीन के वाहन आदि है, जैसे कार है, बाइक है, साइकिल है, कुछ भी ये रूटीन आजकल हम रूटीन के कार्यों में यूज करते हैं उनको। बड़े बड़े लोग तो हवाई जहाज भी रूटीन के कार्यों में यूज करते हैं। तो अब हम अपनी यदि स्थिति देखें तो इन कार्यों में भी आपको रोज ही रोज कुछ न कुछ, साइकिल बिगड़ गया, पैसा लग गया, या गाड़ी बिगड़ जाती, कह दिया मेरी तो गाड़ी रोज ही बिगड़ती रहती, तो वो कारण है कि एकादशेश यदि आपका कमजोर होगा तो रूटीन के कार्यों में आप फंसे रहोगे किसी भी कार्य से। इसी प्रकार से आपके लिए स्वास्थ्य का भी विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। मेजर बीमारी खुद नहीं देता हमें, मेजर बीमारी नहीं देगा। कहीं दाद हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं स्किन की प्रॉब्लम हो गई, एलर्जी प्रॉब्लम हो गई, ये रूटीन के काम हो जाएंगे आपको, आप इससे दुखी रहोगे। वाणी में गले की प्रॉब्लम हो गई, आवाज अच्छी नहीं निकल रही, ये सब चीजें आपको बुध प्रदान करता है। तो उसके लिए एकादश में बुध बैठा, नीच का बैठा, तो आपको इफेक्ट करेगा। अब हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। यदि हमारा एकादश में बुध बैठे हैं तो पूरा भाद्रपद सबसे पहले नक्षत्र, ये बात का ध्यान देना, एक ही चरण है और ये जो चरण है आपको सबसे सॉलिड बनाएगा पूरे चार्ट में। जो आपका मीन राशि का है, उत्तरा भाद्रपद और रेवती उतने सॉलिड नहीं बनाएंगे जितना बृहस्पति बनाए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है, उसमें ये डिपेंड करेगा कि बृहस्पति को पोजीशन क्या है। यदि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, एग्जाम्पल बृहस्पति यहाँ भी बैठे हैं तो दशम की दृष्टि से, नवम दृष्टि से यहाँ पर दृष्टि अपनी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर बैठ करके पंचम दृष्टि डालेंगे। यदि लग्न में भी बैठे तब भी लगभग ठीक करेंगे। तो इन कुछ राशियों में कुछ प्रभाव से यदि बृहस्पति सॉलिड है तो आपको बेनिफिट दे जाएगा। ठीक है, ओके। अब यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अलावा उत्तरा भाद्रपद में है तो उसकी 4 चरण, वहां के स्वामी शनि है। 3-20 अंश से लेकर 16-40 अंश तक यदि शनि बुध है तो वहां के स्वामी शनि होंगे। शनि भाग्य और कर्म के स्वामी है, भाग्य और कर्म के स्वामी, आय के स्वामी नहीं है। यदि भाग्य भी एक व्यक्ति का साथ दे तो आय के साधनों में कुछ न कुछ फायदा करेगा ही करेगा, कि भाग्य साथ है। यदि कर्म भी व्यक्ति करता है तो आय के स्रोत अपने आप ही कुछ न कुछ बनेंगे। इसका मतलब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बुध का प्रभाव उतना तो नहीं होगा, मगर शनि डिपेंड कर जाएगा उसमें। यदि रेवती नक्षत्र में है तो बुध की खुद की राशि, खुद का नक्षत्र है वो, मगर खुद के नक्षत्र से होते हुए बुध ऐसी ही पोजीशन में बैठा है और साथ साथ में बृहस्पति शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आपके जीवन में काफी दिक्कतें आपको आएंगी। हेल्थ की दिक्कत आएगी, धन की दिक्कत आएगी, वाणी में मधुरता नहीं होगी, यारी दोस्ती आपकी अच्छी नहीं होगी, ये सब चीजों आपको प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। तो जब भी आपने डिस्कशन करना है, यदि हमें बुध की एकादश भाव में मीन राशि का डिस्कशन करना है तो उसमें हमें शुक्र और बृहस्पति का रोल विशेष कर देखना, जब भी आप डिस्कशन कर सकते हो। हाँ, यदि बृहस्पति अच्छा है तो आपका एजुकेशन, संतान पक्ष सब कुछ सॉलिड हो जाएगा, उससे आपका रोल अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, ये बात का ध्यान देना, उसमें जब बृहस्पति की दशा आएगी तो ज्यादा फायदा करेगा आपको। उसमें जब बृहस्पति की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कब भी आएगी, कभी भी आएगी तो फायदा करेगा। यदि लग्नेश की आ गई तो उसमें सोने में सुहागा हो जाएगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। फिर आपने चार्ट को लग्नेश के विषय में देखना, लग्न यानी शुक्र के विषय में देखना कि क्या कंडीशन बना रहा है उसको, कौन सी नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, जब भी हमारी ये डिस्कशन होती है। बुध, हालांकि यहाँ पर जो मैं आपको परसेंटेज दूंगा 50% दूंगा,
बुध का इफेक्ट यहाँ पर 50% अच्छा हो सकता है यदि बाकी ग्रह थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के एकादश भाव में बुध का, जो मीन राशि में बुध बैठे हैं उसका हमारा ये डिस्कशन था। प्लीज इसको देखिए, समझिए, जो नहीं यदि आपको समझ में आता तो मुझे चैट करके बताइए और मैं अब उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल का ग्रोथ होगी और आपको अच्छी अच्छी वीडियो ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी। धन्यवाद, नमस्कार।